ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, कल हम बात कर रहे थे 16 से 28 फरवरी के अंक के बारे में, जिसकी आवरण कथा है अमृतकाल का पहला आम बजट। हमने कल बताया था कि आम बजट किस तरह से समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ विकसित भारत के विराट संकल्प को नई दिशा दे रही है। वर्तमान सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अटल सोच, समावेशी और कुशल अर्थनीति का प्रमाण है, जिसकी विशेषताओं के बारे में कल आपसे चर्चा हुई थी। 21वीं सदी के नए दशक का तीसरा और अमृतकाल का पहला आम बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर है, जिसका लक्ष्य समग्र व दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ बीते 9 वर्षों में तैयार की गई नींव को मजबूती देते हुए अब सप्तऋषि यानी 7 प्राथमिकताओं पर आगे बढ़ना है। अमृतकाल का रोड मैप दर्शाता यह विकासवादी बजट है, जिसका लक्ष्य है वंचितों को मिले वरीयता, मध्यम वर्ग को सहजता, आकांक्षी समाज के सभी वर्गों, गांव, गरीब, किसान, कारीगर, युवा, महिला, बुजुर्ग और उद्यमियों के विकास के सपनों को मिले नई उड़ान, ताकि चरणबद्ध तरीके से अगले 25 वर्षों की विकास की यात्रा में बना रहे प्रवाह और स्वतंत्रता के स्वर्णिम वर्ष में सबका प्रयास व जन भागीदारी की भावना से आत्मनिर्भर भारत की नींव पर आधुनिक नए भारत का निर्माण हो। अमृतकाल के पहले आम बजट में स्वर्णिम भारत के संकल्प को साकार करने के लिए 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। श्रोताओं, निश्चित रूप से अमृतकाल का पहला आम बजट आजादी के 100वें वर्ष में नए भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। आइए जानते हैं आम बजट में घोषित सप्तऋषि यानी 7 सूत्र से कैसे अमृतकाल की यात्रा की ओर बढ़ रहा है नया भारत। श्रोताओं, सप्तऋषि का पहला सूत्र है समावेशी विकास। केंद्र सरकार ने बीते करीब 9 वर्षों में किसान, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर समावेशी विकास को संभव बनाया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अब अमृतकाल का यह बजट उस समावेशी विकास की रफ्तार को और तेज करेगा। फार्मा इंडस्ट्री में नए इनोवेशन से चिकित्सा की राह आसान होगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। फार्मा इंडस्ट्री का बजट 11.5 गुना बढ़ा है और बजट 100 करोड़ से बढ़कर 1250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही देश की उन्नति में किसानों के योगदान को देखते हुए सरकार ने देश के किसानों को भी आधुनिक तकनीक से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसमें पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा किसान ऋण। वहीं शिक्षा से कोई वंचित न रह जाए, इसके लिए बच्चों और किशोरों के लिए अलग अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। सप्तऋषि का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। जब तक देश के वंचितों का विकास नहीं होगा, तब तक समावेशी विकास की परिकल्पना को पूरा नहीं किया जा सकेगा। अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचने के लक्ष्य पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए बीते 8-9 वर्षों में केंद्र सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति एवं सहकारिता मंत्रालय का अलग से गठन किया। इस साल के आम बजट में भी अंतिम छोर पर पहुंच को वरीयता दी गई। सरकार ने देश भर के 112 पिछड़े जिलों में योजना बनाकर समावेशी विकास कार्यक्रम की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए 500 ब्लॉक को शामिल करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की है। सप्तऋषि का तीसरा सूत्र है इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, जिससे आकांक्षी भारत को मिलेगा अगली पीढ़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर। नए भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित सरकार ने वैश्विक महामारी में आर्थिक बाधाओं के बावजूद पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश 400% बढ़ाया है। इस बार पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से करीब 33% अधिक 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश पर व्यय किए जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल खर्च करेगी। यह खर्च टियर 2 और टियर 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा। सप्तऋषि का अगला और चौथा प्रमुख सूत्र है क्षमता का विकास, यानी कुशल तकनीक से पारदर्शी और जवाबदेह शासन। क्षमता विकास में मिशन कर्मयोगी पर जोर दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राष्ट्रीय डेटा नीति, केवाईसी का सरलीकरण, बिजनेस में डिजिटल प्रणाली के लिए पैन, त्वरित न्याय के लिए ई न्यायालय, फिनटेक, 5G के इस्तेमाल को बजट में बढ़ावा दिया गया है। बजट में हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य को
सामने लाने के लिए अनेक उपायों का प्रस्ताव किया गया है। सप्तऋषि का 5वां लक्ष्य है हरित विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की है। भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2070 तक पंचामृत और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में विशेषकर हाइड्रोजन अभियान को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी धनराशि की घोषणा की गई है। साथ ही ऊर्जा परिवर्तन, नेट जीरो उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सप्तऋषि का अगला पड़ाव है युवा शक्ति। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति ही है। यही कारण है कि युवाओं को सशक्त करने और इस अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद के लिए केंद्र सरकार ने कौशल विकास पर केंद्रित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। बजट में इस बार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा की गई। विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। युवाओं को हर क्षेत्र में अवसर मिले, इस बात का विशेष ध्यान बजट में रखा गया है। आम बजट की विशेषताओं के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये बजट समर्थ भारत, संपन्न भारत, स्वयंपूर्ण भारत, शक्तिमान भारत, गतिमान भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। आजादी के इस अमृत काल में कर्तव्यों पर चलते हुए विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने में इस बजट का बड़ा योगदान है। गांव, गरीब, किसान, वंचित, आदिवासी, मध्यम वर्ग, महिला, युवा, वरिष्ठजन सबके लिए बड़े बड़े फैसले इस बजट में लिए गए हैं। ये सर्वप्रिय बजट है, सर्वहितकारी बजट है, सर्वसमावेशी बजट है, सर्व सुखाकारी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है। ये भारत के युवा को रोजगार के नए अवसर देने वाला बजट है। ये भारत की नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ाने वाला बजट है। ये भारत की कृषि को, गांव को आधुनिक बनाने वाला बजट है। ये श्री अन्न से छोटे किसानों को वैश्विक ताकत देने वाला बजट है। सप्तऋषि का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वित्तीय क्षेत्र। वर्ष 2014 के बाद देश के वित्तीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव और सुधार किए गए हैं। वित्तीय सुरक्षा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वित्तीय लेन देन सहज, आसान और व्यापक हुआ है। पिछले वर्ष डिजिटल लेन देन में 76% की वृद्धि हुई है। बैंकों से ऋण लेना और चुकाना दोनों आसान हुआ है। बजट की सभी विशेषताओं को पत्रिका के इस अंक में आप विस्तार से पढ़ और समझ सकते हैं। श्रोताओं, यह तो बात रही आवरण कथा की। अब पत्रिका के अन्य समाचारों की ओर चलते हैं। आज 19 फरवरी है। भारत के महान सपूत, शौर्यपूर्ण योद्धा, लोकप्रिय शासक और बेहतरीन रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। पत्रिका के इस अंक की व्यक्तित्व की कड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित है। शिवाजी महाराज मतलब शौर्यपूर्ण योद्धा, लोकप्रिय शासक और एक बेहतरीन रणनीतिकार जो समाज कल्याण और धार्मिक मान्यताओं में भी गहरी रुचि रखते थे। सैन्य आधुनिकीकरण, 18वीं शताब्दी में नौसेना का निर्माण, फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाना और विदेशी आक्रमणकारियों को देश से खदेड़ने का उनका प्रयास भारतवासी कभी नहीं भूल सकेंगे। भारत हमेशा उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले शिवाजी महाराज का मूल नाम शिवाजी भोसले था, लेकिन उन्होंने प्रशासन और नेतृत्व कौशल के कारण राज्याभिषेक के समय ही छत्रपति यानी क्षत्रियों के प्रमुख की उपाधि अर्जित की। शिवाजी महाराज भारत के इतिहास के शिखर पुरुष तो हैं ही, साथ ही भारत का वर्तमान भूगोल भी उनकी अमर गाथा से प्रभावित रहा है। शिवाजी महाराज की वीर गाथा और जीवन परिचय आप पत्रिका में व्यक्तित्व के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात होगी इस बार के अंक के अन्य समाचारों और अमृत महोत्सव की। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.piv.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।